अंधविश्वास की इंतहा, एक मासूम बच्ची को नोच नोच कर मार डाला, और वो भी उन मासूम बच्ची की मौसियों ने। ये खौफनाक घटना प्रदेश के जोधपुर की है। इस घटना ने जिसने भी सुना, देखा, या हर कोई कांप उठा, उसकी रूह कांपने लग गई। 17 दिन का एक मासूम बच्चा था, उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर डाली। इसके पीछे अंधविश्वास भी बताया जा रहा है, टोने टोटके भी बताए जा रहे हैं, और उसी के तहत 3 मौसियों ने मिलकर उस मासूम बच्ची की नृशंस हत्या कर दी। जोधपुर की यह घटना है, और इस घटना के बाद मासूम बच्चे के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी। उसके बाद जोधपुर के एयरपोर्ट पुलिस थाना के थाना प्रभारी ने शनिवार अल सुबह 5:30 बजे वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं, और घटनास्थल पर जाने के साथ ही मासूम बच्ची के शव को बरामद करते हैं। साथ ही वहां पर घटनास्थल से 3 उनके सालियां हैं जो पूनाराम की, उनको हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहन तहकीकात की जा रही है फिलहाल, लेकिन प्रथम दृष्टया यही बात सामने आ रही है कि अंधविश्वास के चलते, या जो जिस महिला का ये बच्चा था, उसकी जो बहन थी वो कुंवारी थी, इसका घर बच गया, इसकी जलन की भी बात सामने आ रही है। हालांकि इस सभी बातों को लेकर पुलिस अभी तहकीकात में जुटी है। फिलहाल प्रथम दृष्टया जो स्थिति यह है कि उस मासूम बच्ची के उसको मुंह दबाया, गला दबाया, और उसके हाथ पैर की हड्डियां तक तोड़ डाली, और इस तरह से एक मासूम बच्चे की नृशंस तरीके से हत्या की गई। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक मौसी है जो उसका मुंह दबाए रही हुई है, और कहीं न कहीं वो टोने टोटके कर रही हैं। 4 मौसियां हैं, और चारों मौसियों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो पुलिस की जांच में यही तथ्य सामने आए हैं कि जादू टोने के एंगल से ही यह हत्या हुई है, और उसी पहलुओं पर पुलिस जांच आगे कर रही है। एयरपोर्ट पुलिस थाने के थाना प्रभारी रामकृष्ण ने बताया कि उन्हें हत्या की सूचना शनिवार सुबह 5:30 बजे मिली थी, और इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यह पूरी घटना जोधपुर के सांसियों की ढाणी गुजरावास की रहने वाली सुमन करीब 1.5 महीने पहले डिलीवरी के लिए पियर गई थी। पति पुनाराम ने बताया कि 17 दिन पहले उसे डिलीवरी बच्चा जन्मा था। शुक्रवार रात को जब उनकी पत्नी बाथरूम में गई, तभी घर में 4 बहनें थी उसकी पत्नी की, यानी 4 सालियां, उन्होंने मिलकर उसके जो बेटा था 17 दिन का, प्रत्युष उसका नाम रखा था, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर डाली। रामेश्वरी, गीता, मंजू और ममता, इन चारों ने मिलकर मेरे बच्चे को मार दिया है, बुरी तरह से मारा है, बड़ी क्रूरता से मारा उसको, चारों हाथ पैर तोड़ दिए उसके। पिता जो है पूनाराम, उनका कहना है कि बेटे की मौत की खबर उनकी पत्नी ने शुक्रवार रात को ही करीब 3:30 बजे फोन करके दी। उसने कहा कि उसकी बहनों ने मिलकर आपके बच्चे को मार दिया है। पहले तो उसे भी लगा कि कहीं उसके हाथ से नीचे गिर गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि चारों बहनों ने मिलकर उसे नोचा, उसका गला दबाया, और उसके बाद उसके शरीर की हड्डियां तोड़ डाली, और इस तरह मासूम बच्ची को बड़े ही निर्मम तरीके से मार डाला। सुमन के पिता दिल्ली में एयरफोर्स में नौकरी करते हैं। उनके 7 बेटियां और 1 बेटा है। जिस बच्चे की हत्या हुई है वो दूसरे नंबर की बेटी थी। मासूम बच्ची के जो पिता हैं, उनका कहना है कि मेरे ससुराल वाले अंधविश्वासी हैं, बच्चे के बाल तक खींचकर निकाल दिए, उस पर कूद कूद कर उसे मारा, उसकी सांसें निकल गई, मेरी चारों साली ने मिलकर बच्चे को मार दिया है। ये गंभीर आरोप उस मासूम बच्चे के पिता पूनाराम ने लगाए हैं। लड़कियों के बारे में ये 8-7 साली हैं इस लड़के की, मेरे पूनाराम की 7 साली हैं। शादी 2 की हुई है, एक तो पूनाराम की और एक इससे बड़ी वाली। बाकी ये सारे ससुराल जाती नहीं है, और वो जो शादी की हुई है वो तो जाती नहीं है ससुराल में। मेरे गुजरावास में उसकी शादी की हुई है, उसको हो गए 8-10 साल, जिस दिन से वो कभी तक ससुराल में नहीं गई, और उसके घर में भी वो आफत मचा रखी उस ससुराल में भी। और हमारे बच्चे को मारने का सारा किस्सा उस
उस रामेश्वरी का है, सर, बड़ी। ससुर जी का और उसका है। ससुर जी इसका हीरालाल जी एयरफोर्स हीरालाल में जी सारा मरवाने में सर उसका है, मास्टरमाइंड में ससुर जी का है। मास्टरमाइंड ससुर है। आपने वीडियो देखा? मैंने वीडियो देखा सर, बच्चे को, मेरे बिंदनी को, मेरे पोते को, एक बड़े वाले पोते को सर, सारे को उसने मारने की कोशिश की, मकान से पटक रही थी सर, तो मेरी बहू ने उसको पकड़ लिया, बड़े वाले को, और छोटे वाले को तो पहले से ही मार दिया सर। मेरे हाथ है सर, मोबाइल जब्त कर मेन वीडियो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कड़ी से कड़ी इनको कानून से सजा देवे और जिंदगी से बाहर नहीं आनी चाहिए सर। जेल से। राजू राम, मैं उस पोते का दादा हूँ सर, राजू राम गुजरावास। ठीक। थाना प्रभारी ने बताया कि बच्चे के पिता को अपनी सालियों पर शक है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और चारों आरोपी मौसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जादू टोने को लेकर भी पूछताछ जारी है। फिलहाल प्रथम दृष्टया यही सामने आ रहे हैं कि कहीं न कहीं ये जो हत्या है इसके पीछे और क्या षड्यंत्र है वो फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही बात सामने आ रही है कि कहीं न कहीं टोने टोटके के चक्कर में और अंधविश्वास के चलते इन चारों बहनों ने मिलकर उस 17 दिन के मासूम बच्चे प्रत्युष की हत्या कर डाली। इस घटना से न सिर्फ जोधपुर बल्कि पूरे राजस्थान और देश भर के हर कोई इस घटना के बारे में सुनकर ही सिहर उठता है। इस पूरे घटना को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या आज आधुनिक युग में 21वीं सदी में इस तरह की घटना कहां तक उचित है? और ऐसा जघन्य घटनाक्रम जो चारों बहनों ने मिलकर किया है, इस ऐसा कृत्य करते वक्त उनके हाथ नहीं कांपे? इस तरह का जघन्य अपराध उन्होंने क्यों किया? हर किसी के जहन में यही कुछ सवाल है। हालांकि ये सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा इस तरह के घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।